हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। किस पर? संख्या रेखा पर। तो हमें ध्यान रखना है कि संख्या रेखा पर हमें ज्ञात करना है क्या? प्रत्येक के बीच की दूरी। प्रत्येक मतलब पहला सवाल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। पहले में 4 पार्ट है, 1 2 3 4 है ना। इसमें क्या कह रहा है? पहले में -7 तथा 4 के बीच की दूरी संख्या रेखा पर ज्ञात करना है। फिर सेकंड है -7 तथा मॉड ऑफ -7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फिर थर्ड है -3 तथा 4 यानी कि +4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और फिर है -4 वाला पार्ट है -1 तथा -2 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 1 -7 तथा 4 के बीच की दूरी ज्ञात करना। आप ध्यान से देखिए कि संख्या रेखा पर कह रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा संख्या रेखा, इधर इन्फिनिटी उधर इन्फिनिटी, मध्य में 0। मध्य में कौन है? 0 है। फिर ध्यान से हमारी बात सुनिए, हमें 0 के इधर पॉजिटिव संख्या चलना रहता है और इधर निगेटिव। तो हमारे पास निगेटिव में 7 है, -7। तो हमारी बात सुनिए, इसको हम इधर और भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम चाहें तो आवश्यकता अनुसार संख्या रेखा को हम बढ़ा सकते हैं इधर दोनों तरफ, है ना। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइडों में हम लोग संख्या रेखा को बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए -7 तथा 4। अब -7 क्या है? -0 के इधर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखिएगा कि इनके बीच की डिस्टेंस, जो दो लाइनों के बीच की जो गैपिंग है वो बराबर होनी चाहिए। हमारा थोड़ा इधर उधर हो गया क्योंकि माप करने बनाएगा, ठीक है। सब लोग माप कर सही माप में बनाइएगा, ठीक। तो हम यहाँ प्रदर्शित कर लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। तो हम क्या किए? मूल बिंदु से, यानी कि हम जानते हैं संख्या रेखा पर क्या, तो जो दिया हो उनको प्रदर्शित कर दो, जो दिया हो उनको प्रदर्शित कर दो। -7 है तो 0 से -7 तक, 4 है तो 4 तक भी प्रदर्शित कर दो, यानी कि 1 2 3 4 और भी हो सकता है 5 6 ऐसे हो सकता है। इधर भी -8 भी हो सकता है, लेकिन हमें जो हो सकता है वो जरूर हो। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, इसमें क्या है? संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? -7। तो -7 कहाँ है? यहाँ है। और 4 कहाँ है? यहाँ है। तो इनके बीच की दूरी ये होगा। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यही से चलो जहां से ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक पहुंचे तो कितना हुआ? 8 9 10 11, है ना। वैसे तो 11 आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 आना चाहिए और 12 आ भी रहा है ना। यहाँ से पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 7 है ना। देखिए कितना दूर हो गया। हमें -7 और 4 के बीच की दूरी तो ज्ञात करना। तो देखिए 1 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 आना भी चाहिए। चाहे तो ऐसे लाइनिंग से कर लो, लेकिन लाइनिंग से कुछ अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो वैसे भी जान रहे हो 7 और 4 कितना होता है? 11 होता है। वो मेथड नंबर 2 में बताएंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले ये वास्तव में संख्या रेखा पर हमें डिस्टेंस बताना है, तो हम इस तरह से बताएंगे। क्या करेंगे? -7 और 4 है तो हम संख्या रेखा पर 0 से लेकर -7 तक और 0 से लेकर 4 तक प्रदर्शित कर देंगे, क्योंकि हम लोग संख्या रेखा जानते हैं। अब देखिए कितना बीच की दूरी ज्ञात करना, तो कितना? तो देखिए ऐसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो ये चोटियां बनी हुई हैं ये क्या डिस्टेंस बन पा रही है। तो कुल कितना डिस्टेंस है, कितना कदम है? 1 कदम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल मिलाकर -7 तथा 4 के बीच की दूरी पर कितना आ गया? कितना काउंट की? 11।
यानी कि 11 आ गया। ये हो गया इसका आंसर संख्या रेखा पर। ठीक है, संख्या रेखा पर हो गया। अब मेथड नंबर 2 में दिखाएंगे दूसरे टाइप से और भी क्या होता है, नहीं तो यही देख लीजिए और क्या किया जाता है। ये मेथड नंबर 2 में आ जाएगा, है ना। ये होगा मेथड नंबर 1 और ये आ जाएगा मेथड नंबर 2 में। अब मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे, ध्यान से देखो क्या दिया है, -7 तथा 4 के बीच की दूरी। तो क्या करो, जब ऐसा कभी दिया रहे तो जो माइनस में दिया हो उसको भी प्लस समझो, जो माइनस में दिया हो उसको भी प्लस समझो। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ऐसा करो जो प्लस दिया हो उसको पहले लिख दो और जो माइनस दिया हो उसको माइनस करके -7 लिख दो और ये हो जाएगा। देखो हमने क्या कहा, फिर से सुन लो। पहले 4 लिख दो जो पॉजिटिव में हो, ये प्लस में है माइनस में है ना, तो जो प्लस में है उसको पहले लिख दो। उसके बाद क्या करो, माइनस लिखकर जो माइनस में है उसको माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा 4 - +7 = 11। ये हो जाएगा दूरी। ध्यान से फिर से सुन लो, जो माइनस में दिया हो और जो प्लस में दिया हो दोनों में से प्लस वाले को पहले लिख दो, फिर माइनस में दिया हो तो बीच में माइनस लगाकर माइनस वाला लिख दो, दूरी आ जाएगा। ठीक है, और यह क्या करो, यह करो ये कि जो -7 तथा 4 दिया इसके बीच की दूरी इक्वल्स टू, इसके बीच की दूरी इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखोगे फिर से बता दे रहे हैं, 4 लिख दो प्लस कर दो और ये मॉडुलस ऑफ 7। अब इसके बारे में बताएंगे हम। तो -7 को +7 कर दो इक्वल्स टू 11, तो भी ये आंसर सही है। लेकिन वास्तव में शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध रूप ये है और उसका आंसर ये है। ठीक है, पॉज वीडियो और नोट डाउन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में एक आया है मॉड ऑफ -7 और मॉड ऑफ -7। देखिए पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 में आया है -7 तथा मॉड ऑफ -7। अब बताइए मॉड ऑफ -7 के बारे में हमें जानना चाहिए। सबसे पहले ये 7 क्या है, तो हम लोग जानते हैं -7 है। ये कहाँ है, 0 से किधर स्थित है, बाईं ओर स्थित है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। अब हमें जान लेना चाहिए -7 के बारे में। तो -7 के बारे में जानना है और ये बहुत अनिवार्य है, तो हम जो बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम सीखेंगे मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या होता है। ध्यान से हमारी बात सुनिए। इसमें हमने 2 पार्ट बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए। ऐसे ही बना दे रहे सारा, कोई आवश्यक नहीं है कि सारा ही बनाया जाए, फिर भी हम बता दे रहे हैं। 2 कंडीशन होता है, यदि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब मॉड ऑफ x में x यदि 0 से बड़ा हो, यदि x 0 से बड़ा हो तो मॉड ऑफ x = x होता है। और यदि x इज लेस देन 0 हो, मतलब x का वैल्यू 0 से कम हो, तो मॉड ऑफ x = -x होता है। बात समझ रहे हो ना, जब 0 से क्या हो, कम हो, मतलब निगेटिव में हो। बात समझ रहे हो, निगेटिव में ये हो वैल्यू तो क्या हो जाता है, -x हो जाता है। और देखिए ये चर x है, क्या है, चर x है, अचर नहीं है, जैसे -2। अब ध्यान से हमारी बात सुनो, अगर -2 यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए लिया जा रहा है वैल्यू, तो मॉड ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, फिर मॉड ऑफ x का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। कब आता है, जब x इज लेस देन 0 होता है। x इज ग्रेटर देन 0 पर मॉड ऑफ x = x आता है। x इज लेस देन 0 पर, मतलब जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तो मॉड ऑफ x का वैल्यू -x आता है। तो ये था अनिवार्य। लेकिन और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ जो सवाल है इसको आप लोग नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए ये तो रहा चर, इसमें क्या था, चर था। अगर चर ना हो, अचर हो, तो ध्यान से हमारी बात सुनिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। यहाँ दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि -7 और मॉड ऑफ -7। अब बताओ यहाँ -7 है तो इसका वैल्यू क्या लिया जाएगा, इसका वैल्यू मॉड ऑफ 7 का वैल्यू माइनस में जो है इसका वैल्यू यहाँ 7 लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि -7 तो पहले दिया है, तो -7 और ये भी -7 लिख दोगे तो -7 और -7 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वही रह जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर -7 है ये और मॉड ऑफ -7 का वैल्यू क्या लिया जाएगा यहाँ पे 7, क्योंकि वास्तव में x इज ग्रेटर देन, देखो x जो है यहाँ ग्रेटर देन 7 है, मतलब 7 है तो बड़ा है। तो ध्यान से हमारी बात सुनिए, यहाँ पर -7 है और यहाँ पर यहाँ पे -7 है और यहाँ पे मॉड ऑफ -7 है। तो यहाँ 7 पहले से है माइनस में, तो इसका वैल्यू क्या लिया जाएगा, प्लस में।
तो आइए देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है वो किसके लिए है, -7 तथा मॉड ऑफ -7 के बीच की दूरी। तो हमेशा याद रखना जब कभी माइनस में हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a। कुछ भी मॉड में हो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a। और जब हमें कंडीशनल दिया रहेगा कुछ तो वहाँ दूसरा होगा। वहाँ हमने जो अभी बताया है x ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा, x लेस देन 0 पर क्या होगा, तो वहाँ वो लागू होगा। जब तक कंडीशन ना दिया हो, यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया है, सिर्फ -7 तथा मॉड ऑफ -7 दिया और कोई कंडीशन नहीं दिया। जैसे x की बात आता कहीं तब वहाँ दोनों कंडीशन लगाते जो अभी हमने बताया है, लेकिन यहाँ पे और अचर की बात है इसलिए हम यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और कंडीशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो मॉड में दिया उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। जैसे मॉड ऑफ -2 का वैल्यू कोई पूछे, मॉड ऑफ -3 का वैल्यू कोई पूछे, मॉड ऑफ -7 का वैल्यू कोई पूछे तो डायरेक्टली 2, 3, 4 कहोगे। और मॉड ऑफ 2 का वैल्यू कोई कहे तो भी 2 होगा, मॉड ऑफ 3 का वैल्यू कोई पूछे तो 3 होगा, मॉड ऑफ 4 का वैल्यू कोई पूछे तो 4 होगा, मॉड ऑफ 7 का वैल्यू कोई पूछे तो 7 होगा। जब अचर दिया हो मतलब अंक दिया हो, डिजिट दिया हो तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में लेकर चलेंगे हमेशा। ठीक है, और जब x की बात आएगी तो वहां दोनों चीज अप्लाई करेंगे। अभी इसमें क्वेश्चन आएगा तब जान लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -7। यहां देखिए -7 तथा मॉड ऑफ -7, इसका मतलब क्या, -7 तथा मॉड ऑफ -7 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 7 के बीच की दूरी, यानी कि -7 और 7 के बीच की दूरी हो गया। पहले क्या था, -7 तथा मॉड ऑफ -7, तो ये जानना था हमें कि मॉड ऑफ -7 का वैल्यू क्या होगा, तो 7 हो जाएगा। तो अब से याद रखिएगा -7 तथा मॉड ऑफ -7 के बीच की दूरी ज्ञात करने का मतलब क्या है, -7 तथा 7 के बीच की दूरी ज्ञात करना। अब देखिए इधर चलेंगे, यानी कि 7 माइनस में हो गया, 7 पॉजिटिव चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पॉजिटिव चल गए। अब हमें पता है कि हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है कदम चलते हैं। देखो कहाँ से काउंट करना चाहते हो, यहाँ से, इधर से या कहाँ से, तो हम तो कहते हैं चाहे जहाँ से चलना प्रारंभ कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो बात समझ में आया। इसके ऊपर लिख दो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कितना कदम चले, यानी कि -7 से लेकर 7 तक कितना कदम चले, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 14 कदम चले। तो हम लिखेंगे -7 तथा 7 के बीच की दूरी, 7 या मॉड ऑफ -7, याद रखना हमें मॉड ऑफ -7 के बीच की दूरी याद करना ना, तो यहाँ चाहे 7 लिखो चाहे -mod(7) लिखो, तो जो दिया हुआ था वही लिखना चाहिए। तो 7 तथा -mod(7) के बीच की दूरी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अभी हमने काउंट किया 14। ये हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। अगर हम निकालें मेथड नंबर सेकंड, तो देखिए मेथड नंबर सेकंड में क्या होगा, हमने कहा था कि जो माइनस है उसको प्लस समझो, तो इनके बीच की दूरी यानी कि -7 तथा 7 के बीच की दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो प्लस में है पहले लिख लो, जो माइनस में है -7 कर दो, या इसको प्लस समझ कर प्लस लिख दो, तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 14, तो 14 हो जाएगा इसकी दूरी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। और हमें लगता है कि ये करना आसान है ना, इससे करना बहुत आसान है कि नहीं है, ये सबसे सिंपल है। ठीक है, तो ये है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 बहुत सिंपल है, -3 तथा 4। अब बताओ यहाँ पर संख्या रेखा यानी कि -3 तथा 4 के बीच की दूरी याद करना है, तो हम यहाँ पर कहीं मूल बिंदु यानी कि केंद्र बिंदु, संख्या रेखा का केंद्र बिंदु क्या होता है, 0 होता है ना, तो ये 0 स्थित करनी है। अब बताओ हमें क्या चलना है, 0 है
-3 तथा 4 है, तो 0 के -3 किधर चलेंगे, इधर -1 -2 -3, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद कितना चलना है, 4, तो 1 2 3 4 ये तो चलते हैं, जो डिजिट दिया रहे वही चलो, 0 के इधर जो दिया रहे माइनस में इधर चलो, जो प्लस में दिया रहे वो इधर चलो। अब इनके बीच की दूरी चाहिए, तो ऐसे काउंट कर लो, 1 1 कदम, 2 3 कदम, 4 कदम, 5 6 7 कदम, है ना। तो ये हो जाएगा इनके बीच की दूरी। काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 लिख सकते हैं, और लिखेंगे कि -3 तथा 4 के बीच की दूरी इक्वल टू कितना आया है, 7। देखो ध्यान से, संख्या रेखा पर कह रहा है, तो संख्या रेखा पर ज्ञात करना है -3 तथा 4 के बीच की दूरी। तो संख्या रेखा पर -3 और 4 के बीच की दूरी ऐसे ही ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्ट नंबर 3 का आंसर, ठीक है। तो ये है पार्ट नंबर 3। अब आइए इसी में देखते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 देखिए क्या है, इसको हम हटा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 4 में -1 और -2 कह रहा है। तो देखो जरा सा भी कुछ अलग नहीं सोचना है, संख्या रेखा हो अपने पास तो सब कुछ संभव है। देखिए कैसे, क्या है अब -1 और -2, तो -1 -2 के बीच की दूरी। अब देखो क्या है, यहाँ पर मान लो 0 है, तो -1 कहाँ है, यहाँ है, और -2 कहाँ है, यहाँ है। तो -1 और -2 के बीच की दूरी कितना हो गया, देखो कितना कदम है, ओनली 1। तो लिखेंगे -1 और -2 के बीच की दूरी इक्वल टू कितना आया, 1। ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया पार्ट नंबर 4। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4, जो बेहद ही इजी है। संख्या रेखा पर हमें दो संख्याओं के बीच की दूरी याद करना था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।